मामला यही है कि लोग अपने बुजुर्गों को नहीं पढ़ते, कम से कम अपने बुजुर्गों को पढ़े तो बहुत सारे मामलात हल हो जाए। फरमाते हैं अज़वाजुन नबी की, रसूलुल्लाह की बीवियां जो हैं उनकी जो बेटियां हैं उनको बहन नहीं कहा जाएगा, ये जो भाई हैं उनको मामू नहीं कहा जाएगा। ये कौन लिख रहे हैं? हजरत मौलाना सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी। अब ये नहीं कहा फुलाशा मोमिनून के मामू हैं, वो खालुल मोमिनीन हैं। हजरत मौलाना सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी मना फरमा रहे हैं। वो उम्महातुल मोमिनीन हमारी माएँ हजरत आयशा तमाम मोमिनों की माँ हैं, लेकिन हजरत आयशा के वालिद हजरत अबूबकर क्या हमारे नाना हैं? कदीर खुम के हर कतरे से ये आवाज आती थी, अली मौला अली मौला अली मौला अली मौला। उसका एक शेर है, कुछ जबीनों पर शिकन आ गई, ये अली मौला, अली को मौला कहना ये शीयत का दिफा। तशब्बो का जो लफ्ज बोल लेते हैं बहुत से मौलवी के, तशब्बो भी शिया है। ये तशब्बो जो बुराई में होता है, गलत काम में ये ममनू है, अच्छे काम में तशब्बो ममनू नहीं है। और ये किसने लिखा है? हज़रत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने, जिसको मुहक्किक अल इत्लाक कहा जाता है, फादिल बरेलवी भी जिनको मुहक्किक कहते हैं। वो फरमाते हैं कि बुरे काम में तशब्बो ममनू है, अच्छे कामों में तशब्बो ममनू नहीं है। और ये कहाँ कहा है? अलैहिस्सलाम की बहस में कि अहले बैत को अलैहिस्सलाम कहना चाहिए कि नहीं, तो कहा कि कहना चाहिए, इसलिए कि उम्मत का तामुल रहा है। सहाबा ने कहा, ताबईन ने कहा, तबा ताबईन ने कहा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने कहा, फुक़हा ने कहा। फिर फरमाते हैं कि ये कहना कि ये शियों से तशब्बो है, ये कायनात शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब हज़रत अली ने अभी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत की जो हदीस आई है वो हदीस मुतवातिर है। फतगय्यर वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह का चेहरा मुबारक मुतगय्यर हो गया। फरमाया कि मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिल मुत्तकीन, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। हज़रात गिरामी, अभी मैंने कुरान मजीद की सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 6 के एक जुज़ की तिलावत की है। और ये आयत करीमा बहुत अहम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक से एक मोमिन का रिश्ता कितना मजबूत होना चाहिए और अज़वाज रसूल का किस कदर अदब और एहतराम होना चाहिए, इस हदीस से पाक में इस आयत पाक में बड़े ताकीदी अंदाज में बयान किया गया है। आयत नंबर 6 का जुज़ है, सूरह नंबर है 33, सूरह का नाम है अहज़ाब, पारा नंबर 21। अल्लाह ताला फरमाता है, ये नबी मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा महबूब है। मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा महबूब है। एक तर्जुमा ये भी है कि मोमिनों से उनकी जान से ज्यादा हकदार हैं। अपनी जान का जितना हक है उससे कहीं ज्यादा मुहम्मद रसूलुल्लाह का हक है। तीसरा तर्जुमा ये है जो फादिल बरेलवी हज़रत मौलाना मर्रा खान साहब फरमाते हैं कि ये नबी मुसलमानों का उनकी जान से ज़्यादा मालिक है। ये नबी मुसलमानों का उनकी जान से ज़्यादा मालिक है। फिर दूसरा जुज़ है व अज़वाजुहु उम्महातुहुम, और उसकी बीवियाँ उनकी माएँ हैं। ये फादिल बरेलवी का तर्जुमा है। ये नबी मुसलमानों का उनकी जान से ज़्यादा मालिक है और उसकी बीवियां उनकी माएँ हैं। मैंने क्या तर्जुमा किया था? ये नबी मोमिनों से उनकी जान से ज़्यादा महबूब हैं और उनकी बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। दूसरा तर्जुमा ये किया कि ये नबी मोमिनों से उनकी जान से ज़्यादा हकदार हैं
और उनकी बीवियां मोमिनों की माएँ। मोमिनों की माएँ हैं तो किस मामले में? दुनिया में जो हमारी माएँ होती हैं, तो हमारी माँ के जो वालिद होते हैं वो हमारे नाना हुए। हमारी माँ की जो वालिदा हैं वो हमारी नानी हुई। हमारी माँ के जो भाई हैं वो मामू हुए। माँ की जो बहन है वो खाला हुई। माँ का जो बेटा है वो भाई हुआ। माँ की जो बेटी है वो बहन हुई। माँ के नवासे नवासियां हमारे भांजे और भांजी हुई। यही है ना? क्या यही मुराद है? ये दुनिया में जो माँ का राबता होता है इंसान का और जिसके जरिया रिश्ते आगे बढ़ते हैं, क्या वो सारे रिश्ते मुराद होते हैं? नहीं। बहुत से लोग इस बारे में मुगालते में हैं, इसलिए मैंने कंदुल ईमान सामने रख कर तर्जुमा किया है। अब इसकी तफसीर हजरत मौलाना सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी, जिस पे तफसीर लिखी है या हाशिया लिखा है, मुख्तसर तफसीर है और हाशिया भी उससे कह सकते हैं, इन्होंने खुद लिखा है। वह अदवाजुहु उम्महातुहुम का जो तर्जुमा फादिल बरेलवी करते हैं और उसकी बीवियां उनकी माएँ हैं, इस पर हाशिया नंबर 15 लिखा हुआ है। हाशिया नंबर 15 क्या है, बस इन्हीं के अल्फाज में मैं आपको सुनाऊंगा। ताज़ीमो हुर्मत में, ताज़ीमो हुर्मत में और निकाह के हमेशा के लिए हराम होने में, यानी ये नबी की बीवियां मुसलमानों की माएँ हैं। किस चीज में? फरमाते हैं ताज़ीमो हुर्मत में, यानी ताज़ीम में, अदब में, एहतराम में, और निकाह के हमेशा के लिए हराम होने में कि जिस तरह अपनी माँ से हमेशा के लिए निकाह करना हराम है, उसी तरह रसूलुल्लाह की बीवियों से हमेशा के लिए निकाह करना हराम है। बस 3 चीजें लिखिए, तादीम और हुर्मत में और निकाह के हमेशा के लिए हराम होने में, ये माँ है। 3 चीजों में माँ है। फिर फरमाते और उसके अलावा दूसरे अहकाम में मिस्ल विरासत और पर्दा वगैरह के उनका वही हुक्म है जो अजनबी औरतों का, अजनबी औरतों का जो हुक्म है पर्दा के मामले में, विरासत के बारे में वही हुक्म है। विरासत क्या है? बेटा मर गया, विरासत छोड़ गया, तो उसकी माँ भी वारिस होगी ना। माँ का इंतकाल हो गया, बेटा वारिस होता है ना। तो क्या रसूलुल्लाह की जो बीवियां हैं उम्महातुल मोमिनीन, क्या यहाँ भी ये विरासत का कानून चलेगा कि उम्मत का कोई फर्द मर गया, कोई मुसलमान बन गया, उसकी वारिस हुजूर की बीवियां होती हैं? कहा कि नहीं। किसी उम्मुल मोमिनीन का इंतकाल हो गया, उनकी विरासत में कुछ रहा, तो क्या तमाम मुसलमान उसके वारिस हो जाएंगे? कहा कि नहीं। ये कौन लिख रहा है? हजरत मौलाना सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी कंदुल ईमान के तफसीर में लिख रहे हैं। फिर फरमाया पर्दे का भी यही हुक्म है। माँ से पर्दा नहीं है, माँ के साथ अकेले बैठ सकते हैं, माँ के साथ अकेले सफर आप कर सकते हैं, लेकिन क्या अज़वाजुन नबी का भी यही मामला? कहा कि नहीं, वहां पर्दा करना होगा, वहां पर्दा करना होगा। एक नाबीना सहाबी हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, हाज़री तलब की, हुजूर साहब ने इजाजत दे दी, आओ। हज़रत आयशा ने कहा कि पर्दा कर लो। वो नाबीना सहाबी थी, तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये तो नाबीना है, हम अगर यही रह जाए कमरे में तो क्या हो गया। तो कहा कि वो नाबीना है मगर तुम तो नाबीना नहीं हो, तो माँ से तो पर्दा नहीं है ना। उनके साथ आप कमरे में बैठ सकते हैं, तन्हाई में बैठ सकते हैं, सफर कर सकते हैं, मौके पर उनकी खिदमत कर सकते हैं, उनके पांव दबा सकते हैं, सर दबा सकते हैं, लेकिन क्या अज़वाजुन नबी के बारे में ये हुक्म है? फरमाते हैं नहीं। फिर आगे एक बहुत अहम बात कहते हैं, बहुत अहम बात कही है। मामला यही है कि लोग अपने बुजुर्गों को नहीं पढ़ते, कम से कम अपने बुजुर्गों को पढ़े तो बहुत सारे मामलात हल हो जाएं। फरमाते हैं और उनकी बेटियों को मोमिनीन की बहनें और उनके भाइयों और बहनों को मोमिनीन के मामू खाला ना कहा जाएगा। अज़वाजुन नबी की, रसूलुल्लाह की बीवियां जो हैं, उनकी जो बेटियां हैं उनको बहन नहीं कहा जाएगा, और नबी की बीवियों के जो भाई हैं उनको मामू नहीं कहा जाएगा।
और नबी की बीवियों की जो बहनें हैं उनको खाला नहीं कहा जाएगा। ये कौन लिख रहे हैं? हजरत मौलाना सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी। अब ये नहीं कहा फुलाशा मोमिनून के मामू हैं, वो खालुल मोमिनीन हैं। हजरत मौलाना सैयद नईमुद्दीन साहब मुरादाबादी मना फरमा रहे हैं, फरमाते हैं उनकी बेटियों को मोमिनीन की बहनें और उनके भाइयों और बहनों को मोमिनीन के मामू खाला ना कहा जाएगा। ये तो एक ज़िम्नी बात थी जो मैंने आगे कर दी, इसलिए कि बहुत से लोग गलत फहमी में मुब्तला हैं। जरा तफसील के साथ के समझ लीजिए। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सी बीवियां हैं, 11 बीवियां। हजरत खदीजा हैं, हजरत आयशा हैं, हजरत उम्मे सलमा हैं, ये सब अल्लाह के नबी की बीवियां हैं। और जाहिर सी बात है उनके बाप भी रहे होंगे, माँ भी रही होंगी। तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हमारी माएँ हैं? वो अज़वाजुहु उम्महातुहुम, नबी की जो बीवियां वो हमारी माएँ हैं, तो क्या उनके वालिद को हम अपना नाना कहेंगे? नहीं। उनकी वालिदा को अपनी नानी कहेंगे? नहीं। उनके भाई को अपना मामू कहेंगे? नहीं। उनकी बहन को अपनी खाला कहेंगे? नहीं। उन किसी से अगर कोई औलाद हुई है, अगर बेटा है तो क्या अपना भाई कहेंगे? नहीं। बेटी है तो क्या अपनी बहन कहेंगे? नहीं। उनसे जो औलाद हुई है भांजे भांजे कहेंगे? नहीं। यानी हम हजरत सैयदा फातिमा को अपनी बहन नहीं कह सकते, हजरत रुकैया को अपनी बहन नहीं कहेंगे, हजरत ज़ैनब को अपनी बहन नहीं कहेंगे, हजरत उम्मे कुलसूम को अपनी बहन नहीं कहेंगे, हजरत ताहिर को, हजरत अब्दुल्ला को, हजरत कासिम को हम अपना भाई नहीं कहेंगे, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन को अपना भांजा नहीं कहेंगे, हजरत ज़ैनब को, हजरत उमामा को अपनी भांजी नहीं कहेंगे। ये गुस्ताखी है। उसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया हजरत सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हम सब की माएँ उनकी तक़द्दुस पे कुर्बान हो। इनकी इस्मत के लिए, उनकी पाकी बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने सूरह नूर नाजिल फरमाई है, उसकी मुतादिद आयतें नाजिल हुई। वो हमारी माएँ हैं, वो उम्महातुल मोमिनीन हमारी माएँ। हजरत आयशा तमाम मोमिनों की माँ हैं, लेकिन हजरत आयशा के वालिद हजरत अबू बकर क्या हमारे नाना है? नहीं। हजरत आयशा की वालिदा क्या हमारी नानी है? नहीं। हजरत आयशा के भाई हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर हैं, हजरत मोहम्मद इब्ने अबू बकर हैं, क्या हमारे मामू हैं? नहीं। हजरत आयशा की बहन हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर क्या हमारी खाला है? नहीं। हजरत खदीजा हमारी माँ हैं, लेकिन क्या उनके वालिद हमारे नाना है? नहीं। उनकी वालिदा हमारी नानी है? नहीं। उनके साहबजादे हजरत अब्दुल्ला हैं, हजरत कासिम हैं, हजरत ताहिर हैं, क्या ये हमारे भाई हैं? नहीं। उनके साहबजादियां हजरत रुकैया हैं, हजरत ज़ैनब हैं, हजरत उम्मे कुलसूम हैं, हजरत फातिमा हैं, क्या हमारी बहनें हैं? नहीं। इन साहबजादियों के जो साहबजादे हैं, हजरत इमाम हसन है, इमाम हुसैन है, हजरत मोहसिन है, हजरत ज़ैनब है, हजरत उमामा है, क्या हमारे भांजे और भांजिया हैं? ये रिश्तेदारी आगे नहीं चलेगी, बस वहीं तक मामला रह जाएगा। हद ये है कि रसूलुल्लाह की बीवियां हमारी माँ जरूर है, मगर रसूलुल्लाह को अपना बाप हम नहीं कह सकते। अरे माँ के जो शौहर है वही तो बाप होते हैं, लेकिन नहीं, बस वहीं तक मामला है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, मुहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं है। कुरान ने मना किया है उनको अपना बाप नहीं कहना है। रसूलुल्लाह की बीवियां हमारी माँ हैं, मगर रसूलुल्लाह हमारे बाप नहीं है। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम, रसूलुल्लाह तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, ये अल्लाह के रसूल और खातमुन नबिय्यीन है। व काना अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। तो एक ज़िम्नी बात थी। मेरा आज जो मौजू है वो ये नहीं है, मेरा मौजू विलायत अली है। ये इसलिए कि जब भी कोई ख़ास मौका आता है, मेरा एक मामूल है कि मैं कुछ लिखता हूँ ख़ास तौर से नज़्म में और अपने फेसबुक पर शेयर कर देता हूँ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के वसाल की तारीख़ आई, उन पर मनक़बत लिख कर भेज दी। हज़रत उमर के वसाल की तारीख़ आई, उन पर मनक़बत भेज देता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अल्लाह ने बहुत मकबूलियत दी है, बल्कि मगरबी ममालिक तक, ऑस्ट्रेलिया है, ब्रिटानिया है, यूरोप है, अमेरिका है, अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर का नाम जानते हैं लोग।
और बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। जितने हिंदुस्तान में मुझे जानने वाले हैं उससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान के बड़े बड़े फिलासफर, बड़े बड़े शोरा, बड़े बड़े नक्काद और उदबा जानने वाले हैं। और ये अल्लाह का शुक्र है, ये मेरे अंदर कुछ नहीं है, मैं तहदीस नेमत के तौर पर कह रहा हूँ। मुझे फख्र और तकब्बुर और गुरूर कतन नहीं है। अब ये चूंकि मुहर्रम का महीना है तो कभी इमाम हसन पर, कभी इमाम हुसैन पर, कभी हज़रत अली पर, कभी हज़रत फातिमा पर, कभी अहले बैत के नाम से, कभी पंचतत्व के नाम से बराबर मैं लिखता रहता हूँ। इधर एक मनक़बत मैं लिखी जिसकी रदीफ मौला है। क़दीर खुम के हर कतरे से ये आवाज़ आती थी, अली मौला, अली मौला, अली मौला, अली मौला। उसका एक शेर है, कुछ जबीनों पर शिकन आ गई, ये अली मौला। अरे ये तो शिया कहते हैं, अली को मौला कहना ये शियत का रिफा। बड़ा अजीब मामला है। तशब्बुह का जो लफ्ज़ बोल लेते हैं बहुत से मौलवी के, तशब्बुह भी शिया है। तशब्बुह की हकीकत को समझिए। हमारे फ़ुक़हा अकाबिर ने कहा है कि बुराई में तशब्बुह होता है, अच्छे काम में तशब्बुह नहीं होता। ये तशब्बुह जो बुराई में होता है, गलत काम में, ये ममनू है, अच्छे काम में तशब्बुह ममनू नहीं है। और ये किसने लिखा है? हज़रत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने, जिसको मुहक्किक अल इत्लाक़ कहा जाता है, फादिल बरेलवी भी जिनको मुहक्किक कहते हैं। हिंदुस्तान में सियासत हदीस की 6 बड़ी किताबें लाने वाले यही हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी है। अकबरी दौर के ये मुहद्दिस है, मुहद्दिस देहलवी मुहक्किक अल इत्लाक़ ने कहा जाता है। वो फरमाते हैं कि बुरे काम में तशब्बुह ममनू है, अच्छे कामों में तशब्बुह ममनू नहीं है। और ये कहाँ कहा है? अलैहिस्सलाम की बहस में कि अहले बैत को अलैहिस्सलाम कहना चाहिए कि नहीं, तो कहा कि कहना चाहिए, इसलिए कि उम्मत का तामुल रहा है। सहाबा ने कहा, ताबईन ने कहा, तबा ताबईन ने कहा, बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने कहा, फुक़हा ने कहा। फिर फरमाते हैं कि ये कहना कि ये शियों से तशब्बुह है, ये गलत है, इसलिए कि जिसकी आगे से बुनियाद हमारे पास है और नेक काम में उसमें तशब्बुह बुरा नहीं होता है। तो ये मौला कहना, ये शियों से तशब्बुह है कहना बिल्कुल गलत है। शिया कलमा पढ़े तो कलमा पढ़ना छोड़ देंगे कि शिया से तशब्बुह हो गया। शिया कुरान पढ़े तो क्या हम कुरान छोड़ दें? शिया नमाज पढ़े तो क्या नमाज छोड़ दें? शिया हज करने जाए तो क्या हज करना छोड़ दें? शिया नेकी का काम करे तो क्या नेकी? तशब्बुह हो गया। ये उलमा नहीं कहते हैं कि छुट भैये लोग ऐसी बातें कहते हैं जिनका इल्म बहुत महदूद होता है, अकाबिर की तहरीरों पे जिनकी निगाह नहीं होती है, और वो असास जो के तवातुर के साथ अहदे सहाबा से आज तक चली आई है, उस पर तो तशब्बुह का इल्जाम लगाना भी गलत है। और ये मौला का लफ्ज किसी सहाबी ने नहीं दिया है, किसी फकी, किसी इमाम, किसी ताबई, किसी मुज्तहिद, किसी वली, किसी मुहद्दिस, किसी मुफस्सिर ने, किसी मुफ्ती ने, किसी कादी ने नहीं दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह खिताब दिया है। और हदीस की जो सबसे आला किस्म होती है मुतवातिर, हदीस की सबसे आला किस्म जो होती है उसका नाम है मुतवातिर। सही हदीस में भी जो सबसे आला होती है उसका मतलब ये होता है कि हर जमाने में सहाबा से लेकर आज तक इतने लोगों ने इस हदीस को बयान किया है कि झूठ पर इसका इजमा हो ही नहीं सकता, उसको हदीस से मुतवातिर कहते हैं। तो हज़रत मौलाए कायनात शेर खुदा असदुल्लाहिल गालिब हज़रत अली ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत की जो हदीस आई है वो हदीस मुतवातिर है, हदीस मुतवातिर है। कुछ हवाले सुन लीजिए आप लोग, ताकि कभी कोई परेशान करे तो काम आए। मिशकात शरीफ, तमाम मदारिस इस्लामिया में ये किताब पढ़ाई जाती है, उमूमन दर्जा मौलवी सो में या दर्जा आलिम में। जितने फुसला निकलते हैं मिशकात शरीफ पढ़ कर निकलते हैं। इसकी शरह लिखी है मुल्ला अली कारी ने। ये मसलक हनफी के बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं और तर्जुमान गुजरे हैं। उनके बाद उस पाए का कोई आलिम बहुत कम नजर आता है, बहुत कम ऐसे उलमा हुए हैं। वो जो हदीस मुआलात है उसके बारे में लिखते हैं, हादा हदीसुन सहीहुन ला मिर्यता फीह, ये ऐसी सही हदीस है जिसके बारे में जरा सा भी शुबहा नहीं है। ला मिर्यता फीह, जरा सा भी शुबहा और शक नहीं है इसकी सेहत में, ऐसी सही हदीस है। बल बादुल हुफ़ाज़
अद्दहु मुतवातिरा, बल्कि बाद हुफाज हदीस ने इसको मुतवातिर कहा है। बाद हुफाज हदीस ने इसको मुतवातिर कहा है। सबसे मुहद्दिसीन में जो सबसे ऊंचे पाए के होते हैं उनको हाफिज हदीस कहा जाता है। कुछ लोग कहते हैं जिसको 1,00,000 हदीस सनद के साथ याद हो उसको हाफिज कहते हैं। 1,00,000 हदीस जिसको सिहत के सनद के साथ याद हो उसको हाफिज हदीस कहते हैं। तो मुल्ला अली कारी फरमाते हैं कि बाज़ हुफ़ाज़ हदीस ने यानी इतने बड़े मुहद्दिस हैं कि 1,00,000 हदीस ज़बानी जिनको याद थी उन्होंने कहा है कि ये मुतवातिर है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी शहादत है। इस फी रिवायत अहमद अन्नहु समिअहु सलासूना सहाबिया व शहदू बिही लिअली लम्मा नूज़िअ अय्याम खिलाफतिही। और इमाम अहमद इब्न हम्बल की रिवायत में है कि इस हदीस को 30 सहाबा ने सुना है। ये एक हदीस 30 सहाबा रिवायत करें सुनकर, ये बहुत बड़ी बात होती है। जो हदीसें आती हैं ना, किसी को 1 सहाबी ने बयान किया, किसी को 2 सहाबी ने बयान किया, किसी को 5 सहाबी ने कहा, 10 कह दे तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम अहमद बिन हम्बल कौन है जानते हैं? जो 4 सबसे बड़े फ़क़हाए अइम्मा हैं। हज़रत इमाम अबू हनीफा जिनके फॉलोवर हम लोग मुक़ल्लिद हैं। दूसरे हैं हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल। तीसरे हैं हज़रत इमाम मालिक। चौथे हैं इमाम शाफ़िई। इमाम अहमद इब्न हम्बल इतने बड़े आलिम हैं, इतने बड़े इमाम हैं कि हज़रत सुदरा गौसे आज़म जो खुद दर्जा इमामत पे फायज हैं वो हज़रत इमाम अहमद इब्न हम्बल के मुक़ल्लिद हैं। गौसे आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कि जिनके ज़माने में पूरी दुनिया में ना उतना बड़ा कोई मुफस्सिर था, ना मुहद्दिस था, ना फ़क़ीह था, ना अदीब था, ना कलामी था, ना वली था। वो किसके मुक़ल्लिद है? हज़रत इमाम इब्न हम्बल के। अब इतने बड़े इमाम ये कहते हैं कि 30 सहाबा ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस हदीस को सुनकर रिवायत किया है। ये मुतवातिर है। फरमाते हैं ये कब हुआ है? वशहदू बिही लिअलिय्यिन, और इस हदीस की शहादत दी है लम्मा नूज़िअ अय्याम खिलाफतिही, जबकि हज़रत मौलाए कायनात के दौरे खिलाफत में निज़ा और इख्तिलाफ पैदा हो गया था। तब हज़रत मौलाए कायनात एक मौके पर कहा था, रहबा में एक खुला मैदान था, फरमाया था कौन लोग हैं जिन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस सुनी है? मैं कसम देकर कहता हूं, कसम देकर कहता हूं अल्लाह की, जिन्होंने सुना है खड़े हो जाएं। तो हदीस में है कि 13 बदरी सहाबी खड़े हो गए, किसी में कि 17 बदरी सहाबी। तमाम सहाबा की बनी सिर्फ बदरी सहाबी। बदरी सहाबी वो हैं जो कि ग़ज़वा बद्र में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ शरीक होकर काफिरों से जिहाद किया था, और उनके बाद जितने लोग हल्का बगोश इस्लाम हुए सब दर्जे के एतबार से बदरी सहाबा से नीचे हैं। बदरी सहाबा वो हैं कि बहुत अजीम इनकी फजीलत है। 13 या 17 बदरी सहाबा खड़े हुए और कहा कि हम लोगों ने भी सुना है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मन कुंत मौला हो फहादा अली मौला। हुजूर ने फरमाया कि मैं जिसका मौला हूँ अली उसके मौला है। ये तो बदरी सहाबा 13 या 17 थे। दीगर सहाबा यानी बदरी के अलावा जो सहाबा थे तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि 30 सहाबा ने बयान किया कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। एक और बहुत बड़ा नाम है इमाम जज़री, ये हमारे हुफ़ाज़ कराम में इन्होंने सुना होगा। ये क़िरात के बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं। 10 किताबें फ़न क़िरात में लिखी इन्होंने, 10 किताबें फ़न क़िरात में। इमाम जज़री, इन्हीं की किताब है अल हिस्नुल हसीन और उद्दतुल हिस्नुल हसीन। अल हिस्नुल हसीन जो पूरी दुनिया में दुआओं का सबसे अहम मजमुआ माना जाता है, और दूसरी किताब है उद्दतुल हिस्नुल हसीन जो अल हिस्नुल हसीन से भी ज़्यादा मोतबर है, और उसका तर्जुमा वालिद गिरामी ने किया है नूर मुबीन के नाम से। वो इमाम जज़री अपने वक्त के मुजद्दिद थे। उनकी एक किताब है अस्सल मतालिब फी मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब, मेरे पास है, पाकिस्तान से भी मंगाई थी मैंने। असल मतालिब के नाम से 2 किताबें, हो सकता है कुछ लोग इश्तिबाह हो जाए। एक है फादिल बरेलवी हज़रत अल्लामा अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह को उस्ताद, और उनके वालिद को उस्ताद अल्लामा अहमद ज़ैनी दखलान,
मक्का मुकर्रमा के ये मुफ्ती थे। जब फादिल बरेलवी और उनके वालिद हज करने के लिए गए हैं तो तलम्मुस हासिल किया है, उनसे सनद ली है फादिल बरेलवी ने, उनके वालिद ने। इसका तस्करा फादिल बरेलवी ने फतावा रिज़विया में भी किया, हुसामुल हरमैन में भी किया है। उनकी यह किताब असल मतालिब फी निजात अबी तालिब, असल मतालिब फी निजात अबू तालिब, या अबू तालिब के निजात के कायल हैं और ईमान के कायल हैं। फादिल बरेलवी को उस्ताद हैं और फादिल बरेलवी के वालिद के भी उस्ताद हैं। हज़रत अबू तालिब को वो मोमिन मानते हैं। पूरी किताब है मेरे पास है, असल मतालिब फी निजात अबी तालिब। और इस किताब से मुझे इतना ज़ौक़ है कि पढ़ने के ज़माने में वो किताब मेरे यहाँ थी, एकदम खस्ता हो गई थी, वो बेरूत से शाया हुई थी। कागज़ का ये आलम तक ऐसे कीजिए तो हाथ में आ जाए, तो मैंने रेहल पर रख कर एक एक हर्फ नोट किया, पूरी कॉपी तैयार की, उसे नकल किया है। तो पढ़ने के ज़माने से ये पूरी किताब मेरे मुताले से गुजरी। उसका नाम है असल मतालिब फी निजात अबी तालिब। वो हज़रत अबू तालिब के ईमान पर फादिल बरेलवी को उस्ताद ने किताब लिखी है। और दूसरी किताब मैंने अभी जो हवाला दिया था वो है असल मतालिब फी मनाक़िब अली इब्न अबी तालिब। ये हज़रत इमाम जज़री मुजद्दिद ज़माना की किताब है, जिनके बारे में कहा गया कि क़िरात का इतना बड़ा इमाम उनके बाद पूरी दुनिया में पैदा नहीं हुआ है। क़िरात अशरा का इतना बड़ा इमाम पूरी दुनिया में उनके बाद पैदा नहीं हुआ, वो इमाम जज़री। तो वो मनाक़िब अबी तालिब में इरशाद फरमाते हैं, सहीहुम मिन वजूहिन कसीरा तवातर अन अमीरुल मोमिनीन अली व हुवा मुतवातिरुन अयज़न लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व रवाहुल जम्मुल गफीर अनिल जम्मिल गफीर वला इब्रत बिमन हावल तज़ईफ़हु मिम्मन ला इत्तला लहु फी हाज़ल इल्म फ़क़द वरद मरफ़ूआ। इमाम जज़री फरमाते हैं सहीहुम मिन वजूहिन कसीरा, ये बहुत से वजूह से सही हदीस है, बहुत से तुरुक हैं, एक नहीं कई सनद से आई है, इधर से इधर, बहुत से वजूह से ये सही है। तवातर अन अमीरुल मोमिनीन अली, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली से मुतवातिर रिवायत है। मुतवातिर क्या, जो हदीस की सबसे हदीस सही की सबसे ऊंची सनद होती है उसे मुतवातिर कहते हैं। वह मुतवातिरुन अयज़न लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली से भी मुतवातिर रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी मुतवातिर रिवायत है। रवाहुल जम्मुल गफीर अनिल जम्मिल गफीर, एक अजीम जमात से, एक अदीम जमात ने, बहुत बड़ी जमात ने, बहुत बड़ी जमात से रवायत की। एक दो आदमी की बात नहीं कि एक आदमी से एक आदमी ने, दो आदमी से दो आदमी ने, तीन आदमी से तीन आदमी ने रवायत किया, ये नहीं। फरमाते कि बहुत बड़ी जमात से, बहुत बड़ी जमात ने इसको रवायत किया है, ये मुतवातिर है। वला इब्रत बिमन हावल तज़ईफ़हु मिम्मन ला इत्तला लहु फी हाज़ल इल्म। और जिन लोगों ने ये कहा कि ये हदीस ज़ईफ़ है, उनका कोई एतबार ही नहीं है। ये कौन कह रहे हैं? इमाम जज़री फरमाते हैं कि जो लोग कहते हैं हदीस ज़ईफ़ है, उनका कोई एतबार नहीं। क्यों? मिम्मन ला इत्तला लहु फी हाज़ल इल्म, इसलिए कि इस इल्म हदीस में उनको कोई मलका हासिल नहीं है। यानी जो मुहद्दिस हैं, जिनको इस इल्म में मलका हासिल है, वो कहते हैं मुतवातिर नहीं है। मैं नहीं कहता, इमाम जज़री कह रहे हैं। फ़क़द वरदा मरफ़ूआ, इसलिए कि ये मरफ़ू भी रिवायत है, यानी हज़रत अली ने सहाबा से पूछा। फिर ये कि अल्लाह के नबी ने खुद कहा। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायत, पहले ये बतला दूं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज किया है ज़िंदगी में एक बार किया है, हज एक बार फरमाया है। इसी को हज्जुल विदा कहा जाता है। कुछ लोग लेते हैं आखिरी हज में, तो इसका मतलब यह नहीं होता कि उससे पहले हज किया हो, बस एक बार हज किया है, हज्जुल विदा, रुखसती का हज। रुखसती का हज इसलिए है कि एक मकाम आता है दरमियान में जिसका नाम है खुम। मक्के से जब चलेंगे मदीने की तरफ तो रास्ते में जुहफा के मकाम आता है। जुहफा, जुहफा के पास एक गांव है जिसका नाम है खुम। वहां एक पानी का तालाब है कि जब उधर से लोग गुजरते हैं तो वहां डरू ठहरते थे, अपने जानवरों को पानी पिलाएं, अपने पानी लें, वदू करें, नहाए धोएं, जो जरूरत होती पेश आते थे। तो उस मकाम का नाम है खुम। और वहाँ जो तालाब अरबी में गदीर, तालाब को गदीर कहते हैं, इसलिए गदीर खुम कहा जाता है। तो गदीर खुम के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था। क्यों? उससे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को भेजा था जंग में, वहां से कुछ माल गनीमत हासिल हुआ। हज़रत बुरैदा भी आपके साथ थे।
एक लौंडी भी थी हज़रत अली ने उस लौंडी को लिए अपने लिए खास रख लिया। तो वो कहते हैं कि मैंने अपने दिल में कुछ नागवारी महसूस की, अपने दिल में कुछ नागवारी महसूस की। और कुछ और सहाबा से गुफ्तगू हो गई तो कहा कि अल्लाह के रसूल के पास हम लोग चलकर शिकायत करेंगे। हज़रत खालिद ने वलीद भी थे, 4 सहाबा थे। एक सहाबी आए, कहा कि या रसूलल्लाह ऐसा किया, अली ने खामोश रह गए। दूसरे ने कहा खामोश रह गए, तीसरे ने कहा खामोश रह गए। आखिर में हज़रत बुरैदा ने कहा फतगय्यर वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह का चेहरा मुबारक मुतगय्यर हो गया और फरमाया कि क्या मैं तुम्हारा वली नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा मौला नहीं हूँ, क्या मैं तुम्हारा सरदार नहीं हूँ। लोगों ने कहा कि या रसूलल्लाह जरूर है। फरमाया कि मैं जिसका मौला हूँ वली भी उसके मौला है। अब फिर ये तो वक्ती मामला था, अल्लाह के रसूल हमसे कहा और रसूल ने फरमा दिया, लेकिन इतने ही पे बस नहीं किया। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये चाहा कि हमेशा के लिए ज़बानें बंद हो जाएं अली के बारे में। कोई शख्स अली को अपने जैसा ना समझे और अल्लाह हज़रत अली की किसी बात पर कभी इतराज़ कर दे। इसलिए जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करके मकामे गदीर खुम के पास आए हैं, गर्मी का ज़माना था। हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म कहते हैं कि इतनी गर्मी थी कि इतनी गर्मी पड़ी ही नहीं थी उस साल, सबसे ज़्यादा गर्म दिन। गदीर खुम के पास आए। अब उसके बाद क्या हुआ सुनिए। अन ज़ैद इब्न अरक़म क़ाल लम्मा रजअ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन हज्जतिल विदा व नज़ल गदीर खुम अमर बिदौहातिन फक़ुमना फ़क़ाल अन्नी क़द दुईतु फ़अजबतु इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम मुस्तक़लैन अहदुमा अकबर मिन आखर किताबुल्लाहि तआला व इत्रती फंज़ुरू कैमा तख़लफ़ूनी फ़ीहिमा फ़इन्नहुमा ला यतफ़र्रक़ा हत्ता यरिदा अलैयल हौज़ सुम्मा क़ाल इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल मौलाया व अना मौला कुल्लि मुमिनिन सुम्मा अख़ज़ बियदि अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़क़ाल मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा वलियुहु अल्लाहुम्मा वालि मन वालाहु व आदि मन आदा। ये इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में और इमाम नसई ने सुनन कुबरा में और इमाम तबरानी ने मुअज्जम कबीर में रिवायत किया। हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म फरमाते हैं कि जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज्जुल वदा से वापस हुए और गदीर खुम के मकाम पर आपने क़याम फरमाया तो फरमाया कि साइबान तान दिया जाए। गर्मी का ज़माना था तो 2 दरख्तों के दरमियान साइबान तान दिया गया, चादर लगा दी गई। तो हज़रत ज़ैद इब्न अरक़म कहते हैं फ़कअन्नी, हुज़ूर ने फरमाया फ़कअन्नी क़द दुईतु फ़अजबतु, मुझे ऐसा लगता है कि अल्लाह की बारगाह से फरिश्ता आएगा, मैं अल्लाह की पैगाम पर लब्बैक कहता हुआ अल्लाह के पास चला जाऊँगा, यानी मेरे दुनिया से जाने का ज़माना करीब आ गया है, मुझे ये एहसास हो रहा है। इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम मुस्तक़लैन, मैं 2 वज़नी चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हारे दरमियान 2 वज़नी चीजें छोड़ के जा रहा हूँ। अहदुहुमा अकबर मिनल आखर, उनमें से पहली दूसरे से ज्यादा भारी है, ज्यादा अफजल है, ज्यादा फजीलत वाली है। क्या है? किताबुल्लाह। सबसे पहले किताबुल्लाह, अल्लाह की किताब। और दूसरी चीज जो छोड़े जा रहा हूँ, तरका जो मेरा है, तरका। फरमाते हैं व इतरती, और मेरी इतरत है। वो ज़ुर्रियती कहीं आ गया, मेरी ज़ुर्रियत है, मेरी औलाद है। फंदरू कैफ़ा तख़ल्लफ़ूनी फ़ीहिमा, इस बात पर गौर करना कि मेरे बाद इन दोनों के बारे में कैसा सलूक करते हो। मैं तो हूं मौजूद ना, मेरे बाद भी इस बात पे हमेशा ध्यान देना कि इन दोनों के बारे में कैसा सलूक करते हो, कुरान के साथ तुम्हारा क्या सलूक होता है, मेरे अहले बैत, मेरी ज़ुर्रियत, मेरी इतरत के बारे में क्या सलूक होता है, गौर करते रहना। फ़इन्नहुमा ला यतफ़र्रक़ा हत्ता यरिदा अलैयल हौज़, और ये भी जान लो कि ये दोनों कभी जुदा नहीं होंगे, यहाँ तक कि हौज़ कौसर पर दोनों एक साथ मेरे पास आएंगे। ना अहले बैत से कुरान जुदा होगा, ना कुरान से अहले बैत जुदा रहेंगे। जहाँ अहले बैत रहेंगे कुरान उनके साथ रहेगा, जहाँ कुरान रहेगा वहीं अहले बैत भी रहेंगे, कभी जुदा नहीं रहेंगे। यहाँ तक कि दोनों साथ साथ हौज़ कौसर पर आएंगे, यानी मैदान महशर तक ये कभी जुदा नहीं हो सकते। मैदान महशर में भी साथ साथ हौज़ कौसर पर मेरे साथ आएंगे। सुम्मा क़ाला, फिर फरमाया इन्नल्लाह अज़्ज़ व जल्ल मौलाया,
अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरा सरदार है, अल्लाह अज़्ज़ा वजल मेरा सरदार है, वाना मौला कुल्ले मोमिन, और मैं हर मोमिन का सरदार हूँ। सुम्मा अख़ज़ बियदि अली, फिर अली का हाथ इसरा थामा और फरमाया मन कुन्तु मौला फ़हाज़ा वलियुहु, मैं जिसका मौला हूँ अली भी उसके मौला है। जिसका सरदार मैं हूँ अली भी उसके सरदार है, जिसका महबूब मैं हूँ अली भी उसके महबूब है। तो ये मौला का लफ्ज़ बाद का नहीं है, या किसी फ़िरक़े और मसलक किसी जमात का नहीं है, या किसी ख़ास तबक़े का नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को मौला कहा है, इसीलिए आपको मौलाए कायनात कहा जाता है। मौलाए कायनात, जिसके मौला रसूलुल्लाह उसके मौला अली। इस लफ्ज़ पर कभी एतराज़ नहीं करना चाहिए। इस लफ्ज़ पर एतराज़ करना गोया मोहम्मद रसूलुल्लाह की हदीस पर एतराज़ है। किसी आलिम ने, किसी फ़क़ीह ने, किसी मुफस्सिर ने, किसी मुहद्दिस ने, किसी इमाम ने अपनी जानिब से नहीं कहा है। अल्लाह के नबी ने कहा है कि जिसका मौला मैं हूँ उसके मौला अली। कौन मोमिन है जो कहेगा कि मेरे मौला नबी नहीं है? हर मोमिन कहेगा, इसलिए कि कुरान ने कहा है अन नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम, हमारी जान से ज़्यादा महबूब मुस्तफ़ा है, हमारे माल से ज़्यादा महबूब मुस्तफ़ा है, हमारे जान से ज़्यादा प्यारे मुस्तफ़ा हैं, हमारी जान से ज़्यादा हक़दार मुस्तफ़ा हैं। तो मुस्तफ़ा कहते हैं जिसका मौला मैं उसका मौला अली। तो हर मोमिन का मौला हो गए ना। और तमाम कायनात के मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह है, तो तमाम कायनात के मौला अली है। इसीलिए कहा जाता है मौलाए कायनात, मौलाए कायनात। और सहाबा का मामूल था कि अपना मौला कहते थे, और इस मामले में बड़े सख्त थे। देखिए वक्त बहुत हो गया, इंशाअल्लाह आइंदा नशिस्त में मुफस्सल गुफ्तगू इस पर होगी, इसलिए कि बहुत सारे जो शुबहात है उसका इज़ाला ज़रूरी है, और इस दलाइल के साथ ताकि फिर ये फितना कभी सर न उभा सके। अल्लाह ताला हमें अपनी मोहब्बत अता फरमाए, अपने हबीब पाक की मोहब्बत अता फरमाए, अपने रसूल के अहले बैत की मोहब्बत अता फरमाए, अपने रसूल के सहाबा की मोहब्बत अता फरमाए, अपने शराए, अपने अहकाम, अपनी किताबों की मोहब्बत अता फरमाए, अपने दीन की मोहब्बत अता फरमाए, और उसी के साथ हमें ज़िंदा रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। व आख़िर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।